हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में जो कहा गया है, मेहता एंड मेनन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2016 on the date of their books show the following ledgers account balances. यानी कुछ बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं लेजर्स के, तो उससे पहले हम बना लें इसमें रिलायेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27 ओपन कर लीजिए। रिलायेशन अकाउंट, particular amount particular or amount। अब इसमें देखिए बैलेंसेस कौन कौन से दिए हुए हैं। दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो रिलायेशन क्रेडिट साइड में आएगा। बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 27,000, दिखा दीजिए 27,000। फिर दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वो यहाँ आता नहीं, कैश इन हैंड यहाँ नहीं आएगा। बैंक लोन आएगा, ये भी लायबिलिटी है हमारी, तो बाई बैंक लोन। बैंक लोन आपका दिया हुआ है 20,000, आप दिखा दीजिए 20,000। इसके बाद फिर दिया हुआ है बिल्स पेएबल, ये भी आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड आएगी। बिल्स पेएबल कितना दिया हुआ है, बिल्स पेएबल दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 दिखा दीजिए। फिर है सन्ड्री एसेट्स, ये एसेट्स है, ये डेबिट में आएगी टू सन्ड्री एसेट्स। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1,98,000, ले आइए 1,98,000। इसके बाद और इधर कोई बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं। अब हम आते हैं आगे, दिया हुआ है बिल्स पेएबल ड्यू ऑन 31st मार्च। हम इसको बना कब रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं, और पेमेंट ड्यू कब है, पेमेंट ड्यू है 31 मई। तो 2 महीने हम पहले बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5,000। 2 महीने पहले हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 6% रिबेट कितनी हो जाएगी, 6/100 इंटू 2/12। 0 0 0 0 कैंसिल, 6 2 12 और 2 1 2, यानी 50 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम इधर पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट, जो बिल्स पेएबल है, तो इनमें से 50,000 रिबेट हो जाएगा, तो 50,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4950। ये हम पेमेंट बिल्स पेएबल के लिए कर देंगे। फिर दिया हुआ है अ बैंकर्स एक्सेप्ट द फर्नीचर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन। तो बैंकर्स जो बैंक लोन था उसके बदले में पूरा फर्नीचर ले लिया है, तो इसकी हम एंट्री यहाँ पे पास नहीं करेंगे। रिमेनिंग एसेट्स वेयर सोल्ड, रिमेनिंग जो एसेट्स है वो सोल्ड हो गई है। कितने की सोल्ड हुई है, टू कैश अकाउंट जो एसेट्स है वो सोल्ड हुई है 1,50,000, 1,50,000 दिखा दीजिए। इसके बाद लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स अमाउंटिंग 15,000 वाज मेट, यानी कि एक लायबिलिटी और आ गई, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उसका पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट कर दीजिए। ये पेमेंट था 15,000। इसके अलावा मेनस एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रिलायेशन, यानी रिलायेशन के जो एक्सपेंस है वो मेनन बियर कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने 2,000 रुपए रेमुनरेशन लिया हुआ है, और एक्चुअल पेमेंट किया हुआ है उन्होंने 1,500। तो 500 का जो अमाउंट है और 1,500 तो दोनों आएंगे। तो हमने कैश पे किया हुआ है
एक्सपेंस 1500 और मेनन को दिया हुआ है टू मेनन्स कैपिटल अकाउंट 500, ये इनको पेमेंट चला जाएगा। 2000 मिलना था, 1500 पेमेंट हो गए, 500 रुपए इनके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। और लायबिलिटी के विषय मैंने बोला है कि अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो हमें उसको पेमेंट करना है। यहाँ पर क्रेडिटर के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया तो क्रेडिटर को भी हमें पेमेंट देना है। तो कुछ भी नहीं कहा गया तो इसका मतलब है पूरा पूरा पेमेंट करना है। तो आप दिखा दीजिए क्रेडिटर्स कितना 27,000 हमें पूरा पूरा पेमेंट कर देना है। इसके बाद और कहीं पर कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। अब क्या करना है, हमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो इधर का टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है 0, 5, 9, 10, 19 के 9 हासिल 1, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 1 19 और 1 20, 6 26 के 6 हासिल 2, 9 2 11, 12, 13 14 के 4 और 1 1 2, 2,46,900 ये टोटल हमारा आ रहा है किधर का डेबिट साइड का। क्रेडिट का टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है 0, 000, फिर 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 2 5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा। 7 में से 35 के 5 हासिल 3, 7 9 63 और 3 66 के 6 हासिल 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 34 के 4 हासिल 3 और 7 चौक 28 3 31 और उसी तरह से यहाँ पे 3 पे से 15 के 8 हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14 और 3 चौक 12 और 1 13। तो इस तरह से ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 44,950 हमारा लॉस था और ये हम अकाउंट को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। ठीक है 2,46,900 950 सॉरी ये 950 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओपन कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं तो उसी हिसाब से हम अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। पहला पार्टिकुलर मेहता और मेनन, पार्टिकुलर मेहता और मेनन। तो सबसे पहले बैलेंस ले आइए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में मेहता का 1,12,000 और मेनन का 48,000। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन से लॉस ले आइए टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना आया था, मेहता का आया था 31,465 और मेनन का कितना आया था, मेनन का आया था 13,485। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी इधर ही आ जाएगा डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना है लॉस, लॉस दिया हुआ है 8,000। इसे भी हम 7:3 में डिवाइड करेंगे तो ये मेहता में आ जाएगा 56 और इनके आ जाएगा 7 चौक 8 56 और 2400। इसके अलावा रियलाइजेशन में डेबिट साइड में मेनन को कुछ पैसे मिले हुए थे, मेनन को रेम्युनरेशन मिल रहा था तो बाई में ले आइए, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। मेनन को मिल रहे थे 500 रुपए। ठीक है और कुछ यहां पर है नहीं तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम बैलेंस पेमेंट कर देंगे टू
कैश अकाउंट बैलेंस निकाल लीजिए, कितना पेमेंट आ रहा है। क्रेडिट जा रहा है, इसका मतलब पेमेंट ही हो रहा है 1,12,000 और 48,500, 1,12,000, 5 5 10, 6 3 9 1 10 का जीरो आंसर लगा 1, 6 4 10 और 9 19 और 1 20 का जीरो आंसर 2, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 4 12 के 2 आंसर 1, 3 1 4 और 7 4 11, 74,935 ये हम पेमेंट करेंगे किसको, मेहता को। नौ 48,500, 5 8 1 9 और 1 10 का जीरो आंसर 1, 4 4 8 और 1 9, 9 6 15, 3 2 5 1 6, 6 2 8 और 1 1 2 2 4, 22,615। यहां पर कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, हाँ नहीं सॉरी, ये आएगा 32,615। ये क्या करेंगे हम, मेनन को पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में आपके सिर्फ दो ही चीजें बनाने के लिए कही गई थी, एक तो रिलायेशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर हम कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, आप ओपन कर सकते हो कैश अकाउंट, ओपन कर लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर जो बैलेंस दिया हुआ था आपके इसमें वो दिया हुआ था 6,000। तो सबसे पहले आप बैलेंस ले आइए, टू बैलेंस BD 6,000। इसके बाद हमें जो एसेट्स रिलाइज हुई थी वो रिलाइज हुई थी टू रिलाइजेशन अकाउंट से ले आइए। कितना रिलाइज हुआ था, 1,50,000 हमें रिलाइज हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने पेमेंट किया हुआ था बाय रिलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हमने बिल्स पेबल पेमेंट किए थे 4,950 के। इसके बाद फिर रिलाइजेशन में हमने पेमेंट किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना था 15,000। और हम लोगों ने रिलाइजेशन में क्या पेमेंट किया हुआ है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हुआ था बाय रिलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया था हम लोगों ने, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था 27,000। इसके बाद और क्या पेमेंट हुआ था, 27 के अलावा हमने एक्सपेंस पे किए हुए थे, पेमेंट कर दीजिए बाय रिलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस पे हुए थे 1,500। और इसके बाद हम लोगों ने पार्टनर्स को पेमेंट किए हुए हैं बाय मेहताज कैपिटल अकाउंट और बाय मेनन्स कैपिटल अकाउंट। मेहता को हमने पेमेंट किया हुआ है 74,935 और 32,615 हमने पेमेंट किया है मेनन को। और दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए, 5 5 10, 5 1 6, 7 8 9 और 1 10 का जीरो आंसर 2 नहीं 5 3 8 1 9 1 10 एक ही आएगा आंसर 9 1 10, 5 15 15 और 6 21 9 30 का जीरो हासिल 3 9 1 10, 10 5 15 15 6 21 9 30 का जीरो हासिल 3 4 3 7 5 12 12 7 19 और 1 20 20 4 24 25 26 का 6 आंसर 2 1 3 2 5 7 5 12 12 और 3 15। ये 1,56,000 ये क्या हो गया हमारा टोटल, बोथ साइड इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। ओके।